ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जो रिपोर्ट है ना वो ये कहती है कि पाकिस्तान में पिछले 2 साल में हुकूमत के बकौल उन्होंने 5.3 ट्रिलियन यानी कि 5,300 अरब रुपए पिछले 2 सालों में सिर्फ जो है करप्शन के पैसे रिकवर किए हैं। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। भारत के लिए आज एक और हज़ीमत का दिन है और हुआ कुछ यूँ कि भारत का जो जहाज़ है ये दुबई में एक एयर शो हो रहा है। उसमें दुनिया के कई ममालिक के जो एयर फोर्सेस के तैयारे हैं वो वहाँ पे उन्होंने शिरकत की है। पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों ने वहाँ पे वो मरकज़ निगाह हैं। भारत का तैयारा आज उड़ा और उड़ने के बाद फिर वो जो फ्लाई थी उसके दौरान ही वो गिर गया और गिरने के बाद वो तबाह हो गया। यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह सकता है कि पाकिस्तान ने भारत के 8 तैयारे गिराए हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत ने जानबूझ के अपना ये तैयारा गिरा दिया है ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि हमारे जो पहले भी जो 7 तैयारे गिरे थे वो पाकिस्तान ने नहीं गिराए बल्कि हमने वो भी खुद ही गिराए थे। ये एक लेटर नोट पे मैंने आपको बात बताई है, लेकिन असल जो खबर है वो यही है कि दुबई एयर शो में भारत का तैयारा गिरकर तबाह हो गया और ये भारत के लिए एक इंतहाई कुर्बनाक और दर्दनाक दिन है। आई थिंक सो दैट कि उनका जो मीडिया है अब इसको पाकिस्तान की साजिश करार नहीं देगा, क्योंकि उनके मुल्क में अगर कोई गुब्बारा भी चला जाए तो कहते हैं पाकिस्तान से आया है, पाकिस्तान ने साजिश की है। तो आजकल नाज़रीन एक फ़िल्म है और ये जो फ़िल्म है इसमें जो मरकज़ी किरदार अदा कर रणवीर सिंह अदा कर रहे हैं और उसके साथ संजय दत्त हैं और इसके अलावा वो खन्ना है इसमें। और ये जो फ़िल्म है ये कराची लियारी गैंग के हवाले से है और ये पाकिस्तान के हवाले से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर भी देखी जा सकती हैं इस फिल्म में। और इसके अलावा इसका ट्रेलर अभी रिलीज़ हुआ है और फिल्म आने वाले दिनों में ये रिलीज़ होगी। एक ASP थे पाकिस्तान के बड़े दबंग और बाद में वो शहीद भी हो गए थे, तो वो भी इसमें इसका हिस्सा है। और ये जो सारी स्टोरी है ये पाकिस्तान में जो कराची गैंग वॉर है, लियारी गैंग वॉर, उसके बारे में है। और इसकी जो 90% स्टोरी है वो बिल्कुल झूठ पे मबनी है। हमारे सोर्सेज ने पता किया है। भारत का मकसद क्या है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से पूरी दुनिया के सामने दहशतगर्द साबित किया जा सके। हालांकि अपने मुल्क में हर रोज़, मैंने आपको उस दिन भी रिपोर्ट बताई थी, आसाम और बंगाल में जो मुस्लिम आबादी है वो परेशान है, पंजाब में बेचारे पंजाबी परेशान हैं, गुजरात में गुजराती परेशान हैं और जो दूसरे जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे भी सब लोग परेशान हैं, सिवाय हिंदुओं के। भारत में तमाम अक़लियतें खुद को गैर महफूज समझती हैं। अब नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान की सियासत पर नज़र डालते हैं। तो ख़बर ये है कि बलूचिस्तान में नून लीग ने अब ये वावेला मचाना शुरू कर दिया है कि सरफराज बुगटी साहब को बहैसियत वज़ीर आला बलूचिस्तान अब रिज़ाइन कर देना चाहिए और बकाया के जो 2.5 साल हैं वो PMLN को मौका मिलना चाहिए। PMLN की जानिब से वहाँ पे जो बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने कहा जी ये फार्मूला तय हुआ था कि 2.5 साल। नाज़रीन ये जो फार्मूला है हमारे सोर्सेज ने जब पता किया तो ये जो फार्मूला है ये मरकज़ में भी तय हुआ था और कहा गया था, ऑफ़र दी गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI की जानिब जा रही थी इलेक्शन के बाद 2024 के बाद, तो पीपल्स पार्टी को ये कहा गया था कि जी आप PTI की तरफ ना जाएं बल्कि PMLN के साथ गवर्नमेंट बनाएं। 2.5 साल शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे और 2.5 साल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी वज़ीर-ए-आज़म रह सकते हैं, जिसको पीपल्स पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया था। अब चूँकि कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में और बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हो चुकी है, तो अब PMLN ये कोशिश कर रही है कि कम से कम बलूचिस्तान तो हमें वापस मिल जाए ना और वहाँ पे भी को PMLN की गवर्नमेंट बना ली जाए। नाज़रीन खबरें ये हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बांग्लादेश चले गए और वहाँ पे मैं इंडियन मीडिया पे देख रहा था तो उन्होंने बड़ा वावेला मचाया। उन्होंने कहा जी मौलाना साहब बांग्लादेश छोड़ के पाकिस्तान आ गए हैं, अब पाकिस्तान में वो अपनी जो मजहबी तबलीग है वो करेंगे। तो मौलाना साहब को यहाँ पे स्पेस नहीं मिली तो उन्होंने कहा चलें इसी बहाने सियासी स्पेस ढूंढने बांग्लादेश चलते हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसी तरह से अब PMLN को चूँकि पंजाब में कोई सियासी स्पेस नहीं मिल रही और वो क्या करने गए हैं, वो चले गए हैं बलूचिस्तान में अब सियासी स्पेस ढूंढने। तो नाज़रीन PMLN के हालात और जो पब्लिक पॉपुलैरिटी का जो सेंटीमेंट है वो सबके सामने है और अगर इसी वक्त इलेक्शन हो जाते हैं
तो पाकिस्तान PMLN को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शायद हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी अपनी जो सीट है, वैसे वो पहले भी डॉक्टर यासीन राशिद साहब से हार गए थे, तो अब भी वो ना जीत सके। मरीम नवाज साहिबा की परफॉर्मेंस सबके सामने है, मियां शहबाज शरीफ साहब की वजह से जो मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है वो सबके सामने है। तो इस तरह से अब ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता पिंकी पीनी और बुशरा बीबी का नाम ले लेके वो जो करप्शन के केसेस का ढंडोरा पीटने वाले, सीना पीटने वाले जो PMLN वाले हैं, नादरीन 2.5 साल हो गए, बल्कि 3 साल हो गए, एक नॉट इवन अ सिंगल FIR किसी भी बुशरा बीबी पे, पिंकी पीनी पे करप्शन की आप ये करवा सके, ना ही आप कोई सबूत दे सके। अगर कोई सबूत होते, हाँ ये कहते हैं जी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती थी, अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती थी तो वो सारे ऑफिसर्स तो यहाँ पे मौजूद हैं, किसी एक आध का बयान ही ला दें, आवाम को सुना दें कि जी मैंने बुशरा बीबी को 5 लाख रुपया दे के पोस्टिंग ली थी। तो नाज़रीन ये सब कुछ क्या है, ये हवा में मोहल्लक है। जिस तरह इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं, इद्दत निकाह केस, उसको हुकूमती अरकान खुद मानते हैं कि इंतहाई घटिया केस था। घड़ी चोरी का केस, तोशा खाना का, ये एक ऐसा केस है जिसका कोई सबूत ही नहीं। अगर आप मेरिट पे फैसला करें तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ, मरीम नवाज साहिबा, सारे सबको इस टाइम अंदर होना चाहिए था। तो PMLN के पास पंजाब में चूँकि पॉपुलैरिटी नहीं है, स्पेस नहीं है, तो अब ये जा रहे हैं बलोचिस्तान के लिए। वज़ीर-ए-आला KPK ने जो सियासी बयान दिया उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतहर्रिक है। 3 ऑप्शन हैं। एक तो ये सोचा जा रहा है कि हो सकता है हरीपुर वाला इलेक्शन ही कैंसिल कर दिया जाए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये चाह रहा था कि किसी न किसी तरह से ये जो CM KPK हैं उनको नाअहल कर दिया जाए। लेकिन नाज़रीन आपको याद होगा कि अतर मिनल्ला साहब ने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस थे तो इन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी भी मुंतखब नुमाइंदे को ना ही तो उसको वो सस्पेंड कर सकता और ना ही उसको वो नाअहल कर सकता। और ये जो अतर मिनल्ला साहब का ऑर्डर है, इसको उसके बाद जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने भी इसको जस्टिफाई कर दिया था, और जो 2 अरकान KPK के जो 2 वुज़रा थे उनको नाअहल किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो उन्होंने जब अपील की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये लिख दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास नाअहल करने के इख्तियारात नहीं हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास यही ऑप्शन बचती है कि वो इलेक्शन कैंसिल कर दें, या फिर ये है कि वो ये जो सुहेल अफरीदी है इसको कोई जुर्माना कर दें। तो नाज़रीन खबरें क्या हैं, ये कंक्लूड करते हैं प्रोग्राम को। खबरें ये हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों इक़्तिदार की दौड़ में आगे आगे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आवाम जो है वो अब कुछ और चाह रही है, तब्दीली कुछ और चाह रही है। अगर इसकी हम मिसाल ले लें इस्लामाबाद में, तो जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान है वो सरगर्म है, और महमूद अशरफ साहब ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब हम सीढ़ियाँ लगा के तो अदालतों और ईवानों के अंदर चले जाएंगे, और फिर देखेंगे कि हमें कौन रोकता है। इस दुआ के साथ अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।